नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ऐप के इस चैनल में एक बार फिर से मैं शशांक शेखर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पेट एग्ज़ाम की एक सीरीज को चालू किया था दोस्तों। उसी क्रम में आज हमारा अगला लेक्चर है। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है स्वार्थ। एक शब्द है स्वार्थ और इसका आपको संधि विच्छेद करना है कि इसमें स्वार्थ जो आपका शब्द है इसमें कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है उसका जो का विकल्प है स्वाधन अर्थ, खा विकल्प है स्वाधन अर्थ और गा विकल्प है स्वाधन अर्थ और अथ और घा विकल्प है स्वाधन अर्थ। तो दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है स्वार्थ, इसमें दोस्तों आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका का वाला जो विकल्प है, का विकल्प जो है आपका वो सही उत्तर है। और दोस्तों जो आपका का विकल्प है वो सही उत्तर है और इसमें जो आपकी संधि होती है वो दोस्तों दीर्घ संधि होती है। जो आपकी संधि होती है वो आपकी दीर्घ संधि होती है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वधागमन। वधागमन आपका जो दूसरा प्रश्न है, वधागमन एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों आपका का विकल्प है वध धन आगमन और खा विकल्प है वधु धन आगमन और गा विकल्प है वधु प्लस आगमन और घा विकल्प है वध धन आगमन। तो दोस्तों आपका जो दूसरा प्रश्न है वधागमन, इसका जो सही उत्तर है वो आपका जो खा विकल्प है वधु धन आगमन, ये आपका जो है सही उत्तर है। और दोस्तों इसका जो इसमें जो आपकी संधि पाई जाती है वधागमन में, इसमें जो आपकी संधि होती है दोस्तों वो यड़ संधि होती है। आपकी संधि कौन सी होती है? यड़ संधि होती है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरा प्रश्न जो है वो है निराशा। निराशा शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो दोस्तों आपका का विकल्प है निर्धन आशा और खा विकल्प है निधन आशा और गा विकल्प है निर्धन आशा और घा विकल्प है निराधन आशा। तो दोस्तों आपका जो तीसरा प्रश्न है निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो दोस्तों आपका जो खा वाला विकल्प है निधन आशा, जो आपका खा विकल्प है निधन आशा, ये आपका जो है सही उत्तर है। और दोस्तों जो इसमें आपकी संधि पाई जाती है निराशा में, जो आपकी संधि होती है यहाँ पर देखिए विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है, तो आपकी जो इसमें संधि होगी दोस्तों वो आपकी होगी विसर्ग संधि। आपकी संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न जो है निष्कपट। निष्कपट एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो दोस्तों आपका का विकल्प है निधन कपट और खा विकल्प जो है आपका निष्धन कपट और गा विकल्प है निषुधन कपट और घा विकल्प है निषधन कपट। तो दोस्तों आपका जो प्रश्न है निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होता है। तो दोस्तों आपका जो का वाला विकल्प है, जो आपका का वाला विकल्प है निधन कपट, ये आपका जो है सही उत्तर है। और दोस्तों निकपट में जो आपकी संधि होती है वो आपकी विसर्ग संधि होती है। संधि कौन सी होती है दोस्तों? विसर्ग संधि होती है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जो पांचवा प्रश्न है निरालंब। निरालंब एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद तथा संधि का नाम बताइए। तो दोस्तों निरालंब जो आपका शब्द है निराधन लंब, तो दोस्तों इसका का विकल्प जो है निराधन आलम्ब और खा विकल्प है निधन आलम्ब और गा विकल्प है निरा प्लस लंब और घा विकल्प है निर्धन आलम्ब। तो दोस्तों आपका जो पांचवा प्रश्न है पांचवा प्रश्न है निरालंब। निरालंब का संधि विच्छेद तथा संधि का नाम। तो दोस्तों आपका जो खा विकल्प है निधन आलम्ब, जो आपका खा विकल्प है निधन आलम्ब, ये आपका जो है सही उत्तर है। और इसमें जो आपकी संधि पाई जाती है वो आपकी होती है विसर्ग संधि। आपकी संधि कौन सी होगी? वो आपकी संधि जो होगी वो विसर्ग संधि होगी। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न छठवां प्रश्न है दोस्तों संजीव। संजीव शब्द में संधि कौन सी है तथा संधि विच्छेद क्या होता है संजीव का। तो दोस्तों आपका जो छठवां प्रश्न है उसका का विकल्प है शन धन जीव और खा विकल्प है शम प्लस जीव और गा विकल्प है सह धन जीव और घा विकल्प है सज धन इव। तो दोस्तों आपका जो छठवां प्रश्न है संजीव शब्द जो है उसका संधि विच्छेद तथा संधि का नाम क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका जो खा विकल्प है शम धन जीव, ये आपका सही उत्तर होगा। और दोस्तों इसमें जो आपकी संधि होगी वो आपकी व्यंजन संधि होगी। संजीव जो शब्द है इसमें जो आपकी संधि होगी वो आपकी व्यंजन संधि होगी।
फिर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न है, काव्योर्मी। काव्योर्मी एक शब्द है, काव्योर्मी एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है तथा संधि कौन सी होती है? तो दोस्तों आपका का विकल्प है का धन व्योर्मी, खा विकल्प है कवि धन उर्मी, और गा विकल्प है काव्य धन उर्मी, और घा विकल्प है काव्य धन ओर्मी। तो दोस्तों आपका जो 7वां प्रश्न है दोस्तों, उसका जो सही उत्तर है आपका वो गा वाला उत्तर है दोस्तों। जो गा वाला काव्य धन उर्मी, ये आपका जो है सही उत्तर है। और इसमें आपकी जो संधि पाई जाती है दोस्तों वो आपकी होती है गुण संधि। जो आपकी संधि पाई जाती है वो गुण संधि होती है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है, कौन से शब्द में संधि तथा समास दोनों हैं? कौन से शब्द में संधि तथा समास दोनों हैं? आपके पास 4 विकल्प हैं। आपका का विकल्प है विद्याधन, खा विकल्प है पंचानन, और गा विकल्प है नीलकंठ, और घा विकल्प जो आपका है महाजन। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है आपका खा विकल्प जो है पंचानन, ये आपका जो है सही उत्तर है। और इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पंचधन आनन। पंचधन आनन जो इसमें संधि विच्छेद इसका होता है वो होता है पंचधन आनन। आनन इसका जो है संधि विच्छेद होता है। और दोस्तों इसमें जो आपकी संधि पाई जाती है, जो इसमें आपकी संधि पाई जाती है, और इसका जो मतलब इसमें जो समास पाया जाता है पंचानन में जो समास पाया जाता है वो होता है आपका बहुब्रीहि समास पाया जाता है पंचानन में। फिर हम अपने 9वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा 9वां प्रश्न है, मृत्यु धन उपरांत को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? तो आपका का विकल्प है मृत्योपरांत, खा विकल्प है मृत्यु पर्यंत, गा विकल्प है मृत्योपरांत, और घा विकल्प है मृत्युपरांत। तो दोस्तों आपका जो 9वां वाला प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपका जो है घा वाला जो है वो आपका सही उत्तर है। और दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि मृत्युपरांत में संधि कौन सी होती है। तो दोस्तों इसमें जो आपकी संधि होती है वो होती है आपकी दीर्घ संधि। जो आपकी संधि होगी वो आपकी दीर्घ संधि होगी। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 10वां प्रश्न है, कह धन अपि। कह धन अपि जो आपका एक शब्द है कह धन अपि, इसको जोड़ने पर कौन सा शब्द प्राप्त होगा? आपका जो 10वां प्रश्न है कह धन अपि, इसको जोड़ने पर कौन सा शब्द प्राप्त इसको जोड़ने पर कौन सा शब्द प्राप्त होगा? तो आपका का विकल्प है कपि, और खा विकल्प है कपि, और गा विकल्प है करपि, और घा विकल्प है को अपि। तो दोस्तों आपका जो 10वां प्रश्न है का धन अपि, इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों आपका जो घा विकल्प है को अपि, इसको दोस्तों लिखा ऐसे जाता है को, उसके बाद यहाँ ऐसे दिया जाता है, फिर उसके बाद लिखा जाता है को अपि, और इसमें जो आपकी संधि पाई जाती है कह धन अपि, इसको जोड़ने पर जो को अपि प्राप्त होता है, इसमें जो आपकी संधि पाई जाती है वो संधि आपकी होती है विसर्ग संधि। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, दैत्य धन आरी एक शब्द है, इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? दैत्य धन आरी एक शब्द है, इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? तो आपका का विकल्प है दैत्यारी, खा विकल्प है दैत्यारी, और गा विकल्प है दैत्यरी, और घा विकल्प है दैत्यारी। तो दोस्तों जो आपका 11वां प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है वो आपका खा विकल्प जो है वो आपका सही उत्तर है। और इसमें जो आपकी संधि पाई जाती है वो आपकी संधि जो होती है वो दोस्तों दीर्घ संधि होती है। जो संधि होती है वो आपकी दीर्घ संधि होती है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला 12वां प्रश्न है, बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा? बृहस्पति शब्द का संधि विच्छेद तथा संधि का नाम क्या होगा? तो दोस्तों आपका का विकल्प है बृष धनपति, और खा विकल्प है बिहस धनपति, गा विकल्प है बिह धनपति, और घा विकल्प है बिहस धनपति। तो दोस्तों आपका जो 12वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो है बृह धनपति। ये आपका गा वाला जो विकल्प है आपका सही उत्तर है। और इसमें जो आपकी संधि होती है दोस्तों वो आपकी होगी विसर्ग संधि। जो विसर्ग संधि है आपकी सही होगी। फिर हम अपने 13वें प्रश्न पर चलते हैं, पित्राकृति।
का संधि विच्छेद तथा संधि का नाम। पित्राकृत का संधि विच्छेद तथा संधि का नाम। तो दोस्तों आपका का विकल्प है पितृ धन आकृति, खा विकल्प है पितृ धन आकृति, गा विकल्प है पितृ धन आकृति और घा विकल्प है पित्राधन आकृति। तो दोस्तों जो आपका ये प्रश्न है 13वां प्रश्न, इसका जो सही उत्तर है वो आपका का विकल्प जो है वो आपका जो है सही उत्तर है। और इसमें जो का विकल्प है पितृधन आकृति और इसको जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वो पित्राकृति प्राप्त होता है। और इसमें जो संधि होती है दोस्तों आपकी यड़ संधि होती है, यड़ संधि होती है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कृषिणैकत्वम, कृषिणैकत्वम में कौन सी संधि पाई जाती है? कृषिणैकत्वम में कौन सी संधि पाई जाती है? तो दोस्तों आपका का विकल्प है गुण संधि, खा विकल्प है दीर्घ संधि, गा विकल्प है वृद्धि संधि और घा विकल्प है यड़ संधि। तो दोस्तों आपका जो गा विकल्प है वृद्धि संधि वो आपका सही उत्तर है कृष्ण दोस्तों। और इसमें आपका जो सही उत्तर है वो आपका वृद्धि संधि है। और इसमें जो आपकी संधि विच्छेद पाया जाता है दोस्तों, जो आपका संधि विच्छेद पाया जाता है उसका संधि विच्छेद होता है कृष्ण धन एक्वम एक्वम इसका संधि विच्छेद होता है। फिर दोस्तों अपने अगले प्रश्न 15वें प्रश्न पर चलते हैं। स्वास्थ्यस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? जो आपका 15वां प्रश्न है स्वास्थ्यस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका का विकल्प है स्वास्थ्य धन अस्तु, खा विकल्प है स्व धन अस्त्यस्तु और गा विकल्प है स्वस्थ धन अस्तु और घा विकल्प है स्वधन सत्यस्तु। तो दोस्तों आपका जो का विकल्प है ये आपका सही उत्तर है। और इसमें जो आपकी संधि पाई जाती है दोस्तों वो आपकी संधि जो होती है यड़ संधि होती है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न विषुड़वे एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद तथा संधि का नाम क्या होगा? तो का विकल्प है विष्णु धन ए, खा विकल्प है विष्णु धन ए, गा विकल्प है विष्णु धन आय और घा विकल्प है विष्णुधन अवे। तो दोस्तों आपका जो 16वां प्रश्न है विष्णुवे शब्द जो आपका है इसमें कौन सी संधि पाई जाती है तथा इसका संधि विच्छेद कौन सा सही है? तो दोस्तों आपका जो खा विकल्प है विष्णुधन ए आपका सही उत्तर है। और दोस्तों इसमें जो आपकी संधि पाई जाती है वो आपकी जो संधि होती है वो अयादि संधि होती है, अयादि संधि होती है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है दोस्तों अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका का विकल्प है अभिधन अन, खा विकल्प है आधन भिन्न और दोस्तों आपका जो गा विकल्प है अभित धन न और घा विकल्प है अभिधन न। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका जो गा विकल्प है अभित धन ये आपका जो है सही उत्तर होगा। और दोस्तों इसमें जो आपकी संधि पाई जाएगी वो आपकी व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद तथा संधि का नाम। निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद तथा संधि का नाम क्या होगा? तो दोस्तों आपका जो 18वां प्रश्न है उसका जो का विकल्प है निधन उत्तर, खा विकल्प है निधन उत्तर और गा विकल्प है निधन उत्तर और घा विकल्प है निधन उत्तर। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है इसमें आपका खा विकल्प जो है निधन उत्तर ये आपका जो है सही उत्तर है। और इसमें जो आपकी संधि होती है दोस्तों वो विसर्ग संधि होती है, जो आपकी संधि होगी वो आपकी विसर्ग संधि होगी। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला 19वां प्रश्न है दोस्तों पर्यावरण का संधि विच्छेद तथा संधि का नाम बताइए। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद तथा संधि का नाम बताइए। का विकल्प है पर्याधन वर्ण, खा विकल्प है परिधन आवरण, गा विकल्प है पर्याधन आवरण और घा विकल्प है पाधन पर्यावरण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका खा विकल्प है परिधन आवरण ये आपका सही उत्तर है। और इसमें जो आपकी संधि पाई जाती है दोस्तों वो यड़ संधि होती है, जो इसमें संधि पाई जाती है वो आपकी यड़ संधि होती है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों उच्छिष्ट शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों आपका का विकल्प है उत्धनशिष्ट, खा विकल्प है उत्धनशिष्ट, गा विकल्प है उत्धनशिष्ट और घा विकल्प है उधनशिष्ट।
तो दोस्तों आपका जो 20वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो आपका खा विकल्प उत्धंशिष्ट आपका सही उत्तर है। और दोस्तों इसमें जो आपकी संधि पाई जाती है वो आपकी जो संधि होती है वो व्यंजन संधि होती है। उसमें जो आपकी संधि पाई जाएगी वो व्यंजन संधि होगी। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 21वां प्रश्न है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होता है। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होता है। आपका का विकल्प है श्रद्धा धन नंद, खा विकल्प है श्रद्धा धन आनंद, गा विकल्प है श्राधन आनंद, घा विकल्प है श्रद्ध धन आनंद। तो दोस्तों आपका जो 21वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है दोस्तों आपका खा वाला जो विकल्प है श्रद्धा धन आनंद, ये आपका जो है सही उत्तर है। और दोस्तों इसमें जो आपकी संधि पाई जाती है श्रद्धा धन आनंद, इसमें जो आपकी संधि पाई जाती है वो आपकी दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है दोस्तों, दीर्घ संधि होती है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है, गौः धन चरति, इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा और यह क्या किस संधि का उदाहरण है। गौः धन चरति, तो आपका का विकल्प है गौश्च चरति और खा विकल्प है गौ चरति, गा विकल्प है गौश्च चरति, घा विकल्प है गौ हरति। तो दोस्तों आपका जो 22वां प्रश्न है, जो आपका 22वां प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है आपका वो गा वाला जो विकल्प है गौश्च चरति, ये आपका जो है सही उत्तर है। और दोस्तों इसमें जो आपकी संधि पाई जाएगी वो विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। दोस्तों जो हमारा 22वां प्रश्न है दोस्तों, गौः धन चरति, अब इसमें आपका विसर्ग संधि है। और दोस्तों हम थोड़ा सा इसमें बता देते हैं कि विसर्ग किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों विसर्ग का मेल चा से होने पर एक नियम है कि विसर्ग का मेल चा से होने पर विसर्ग का सा में परिवर्तन हो जाता है। जब कोई विसर्ग यहाँ पर जैसे कोई विसर्ग आ गया और उसके बाद उसका मेल जो है वो चा से हो जाता है, जब उसका मेल चा से हो जाता है तो दोस्तों चा वहाँ पर नहीं आता है, वहाँ पर जो चा होता है उसका सा में परिवर्तन हो जाता है, ये इसका नियम है। तो दोस्तों इस प्रकार से गौश्चरित यहाँ इसका निर्माण होता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, सदानंद, सदानंद एक शब्द है, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होता है। तो आपका का विकल्प है सत धन आनंद, खा विकल्प है सत धन नंद, गा विकल्प है सदा धन नंद और घा विकल्प है सत्य धन आनंद। तो दोस्तों आपका जो 23वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो आपका का विकल्प सत्य धन आनंद, ये आपका सही उत्तर है। और दोस्तों इसमें जो आपकी संधि पाई जाती है वो आपकी संधि जो होती है वो व्यंजन संधि होती है, जो आपकी संधि होती है वो आपकी व्यंजन संधि होती है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न 24वां, अभिधन उदय को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो आपका का विकल्प है अभ्युदय, खा विकल्प है अभ्योदय, गा विकल्प है अभ्युदय और घा विकल्प है अभ्युदय। तो दोस्तों आपका जो 24वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो का विकल्प जो है आपका वो सही उत्तर है। और इसमें जो आपकी संधि पाई जाती है दोस्तों वो यड़ संधि होती है, यड़ संधि। अब इसको हम बता देते हैं थोड़ा सा विस्तार से कि मतलब किस प्रकार से होती है। तो अभी जब लिखते हैं तो यहाँ पर आपका उससे ई लेते हैं, उससे ई लेते हैं और यहाँ पर ऊ को प्रयोग में लाते हैं। तो दोनों को जोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर यू का निर्माण होता है, यहाँ पर यू का निर्माण होता है, इसलिए अभिधन उदय को जोड़ने पर अभ्युदय का निर्माण होता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मातैक्य किस संधि का उदाहरण है। मातैक्य किस संधि का उदाहरण है। आपका का जो विकल्प है गुण संधि, खा विकल्प है यड़ संधि, गा विकल्प है वृद्ध संधि और घा विकल्प है व्यंजन संधि। तो दोस्तों आपका जो 25वां प्रश्न है, 25वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है मातैक्य किस संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका गा विकल्प जो है वृद्धि संधि, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। और दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य, ये संधि का विच्छेद होता है, मतैक्य संधि का विच्छेद होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों आप हमारी टेलीग्राम चैनल पर नीचे लिंक दिया हुआ रहता है, उससे आप ज्वाइन होकर वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।